ततः प्रदक्षिणां कृत्वा नत्वा लिंगं विसर्जयेत् इति प्रोक्तमशेषं च शिवपूजनमादरात्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। आज आप लोगों का ध्यान इस विषय की तरफ लेके आऊँगा कि जन्म कुंडली में लग्न चक्र के शुक्र को देख करके हम इस बात को कैसे बिल्कुल परफेक्शन के साथ जान सकते हैं कि विवाह के बाद किस्मत चमकेगी, लाभ होगा, धन धान्य सुख संपत्ति की वृद्धि होगी, पत्नी का संपूर्ण दैव हमें प्राप्त होने वाला है और हमारा विवाह सुखद होने वाला है। ये पहला कार्यक्रम नहीं है जो मैं इस विषय पे बना रहा हूं, पर आज का जो सिद्धांत है वो आपको सिर्फ शुक्र ग्रह को देख करके बहुत सारी चीज़ें आपके वैवाहिक सूत्र को बता देंगी, ऐसा ही कह सकते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ आपको ये बताएगा कि शिवलिंग के किस दिशा में बैठ करके हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। विशेषतया स्थापित शिवलिंग अगर मंदिर में कहीं जा रहे हों तो किस दिशा की तरफ बैठ करके शिव की पूजा करनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा जाए। रविवार के कार्यक्रम के लिए जो भी आप प्रतिक्रिया स्वरूप अपना डिटेल दे रहे हैं उसमें ऊपर रविवार के कार्यक्रम के लिए ऐसा लिख दें। उसके बाद अपना डिटेल AM PM का विशेष ध्यान रखें, जगह, राज्य और जिला जरूर लिखें और अपने प्रश्न आवश्यक रूप से लिख दें। और रविवार को शाम का जो कार्यक्रम जाता है उसे निश्चित रूप से देख लेना चाहिए। कार्यक्रम जब तक अंतिम तक ना देखें तब तक ऐसा ना कहें कि मेरी कुंडली नहीं चुनी गई है, क्योंकि कई बार आप लोग कार्यक्रम जाता है और फिर भी देखते नहीं और अंतिम में लिख देते हैं कि मेरी कुंडली नहीं देखी गई है। इस वजह से उस दिन के पूरे कार्यक्रम को देखना चाहिए। आइए विषय पर लेके आता हूं। बहुत सिंपल सा सिद्धांत है ये, पर इसमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखने वाली होंगी। अगर शुक्रदेव आपकी कुंडली के लग्न के अधिपति के साथ या लग्न के साथ संबंध बना रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई भी लग्न आपकी कुंडली में लिखा हो और लग्न में ही शुक्र बैठे हो, या कोई भी लग्न का स्वामी बनता हो और उसी के साथ शुक्रदेव बैठे हों, जैसे मान लीजिए मंगल आपकी कुंडली के लग्नेश हो गए और उसी के साथ शुक्रदेव बैठ गए, तो ये इस बात का सूचक है कि व्यक्ति अपने वैवाहिक जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाने वाला बनेगा। और दूसरा, वो अपने पत्नी का और अपने पति का संपूर्ण ध्यान भी अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि शुक्रदेव जो होते हैं वो दैव होते हैं पत्नी के। सूर्य पिता के दैव, चंद्रमा माता के दैव, मंगल भूदैव, बुध मित्रों के दैव, गुरु भाग्य के दैव, शुक्र पत्नी के दैव होते हैं। तो ये एक सिद्धांत हो गया। अगर आपकी कुंडली में यह लागू हो रहा है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति जीवन भर अपने पत्नी और पति का सुख प्राप्त करने वाला होगा। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ऐसा हो जाता है कि वो कभी कभी एक से अधिक लोगों को पसंद करने वाला भी होता है, क्योंकि शुक्र हैं वीर्य और मंगल हैं रज। तो इन दोनों का जो है वो कभी कभी प्रभाव, मंगल अगर शुक्र की कुंडली में है, पुरुष की कुंडली में है, शुक्र बलवान है या शुक्र के साथ मंगल बैठे हैं, तो वीर्य की बढ़ोतरी होती है या वीर्य में तेज आता है। और अगर मंगल के साथ शुक्र बैठे हैं तो मंगल रज होते हैं, वो शुक्र जो है वो उसको वृद्धि देने का काम करते हैं। या ऐसा कहते हैं कि कई बार मतलब चरित्र पे भी उसको एक ठोस कमजोरी कह दी जाती है। हालांकि मैंने बहुत बार इसे नहीं कहा है, पर ये एक सिद्धांत। दूसरा कि अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, मान लीजिए बुध की राशि में बैठे हैं या शनि की राशि में बैठे हैं, या जन्म कुंडली में जिस भी भाव में बैठे हैं उस भाव का अधिपति वही उनके सन्निकट बैठा है। मान लीजिए शुक्रदेव आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं, सूर्य की राशि बनी है
और सूर्यदेव यहीं या यहीं बैठे हैं, तो ऐसी अवस्था तात्कालिक मैत्री वाली हो जाएगी कि भाई जिस ग्रह का स्वामी, जो भी ग्रह जहां बैठा है उस भाव का स्वामी उसके सन्निकट ही बैठा है, तो तात्कालिक मैत्री में वो ग्रह उसका मित्र बन जाएगा। अब इसके ऊपर कि एक और अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए चंद्रमा यहां से देख लें या गुरु यहां से देख लें या कोई नहीं तो एक मित्र यहां से शनि ही देख लें, है ना, तो भी ये व्यक्ति को विवाह के बाद भाग्य, धर्म, आध्यात्म, चिंतन, सुख, समृद्धि और संपदा का मालिक बनाता है। विवाह का सुख बड़ा ही उत्तम और सर्वोत्तम माना जाता है और ऐसा देखा गया है। ये दूसरा सिद्धांत तो समझ गए। अब तीसरे सिद्धांत पे बात करते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव अष्टम भाव में बैठे हैं या द्वितीय भाव में बैठे हैं या चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, बहुत ध्यान से, अगर जन्म कुंडली में शुक्रदेव द्वितीय भाव में या अष्टम भाव में या चतुर्थ भाव में बैठे हैं और उन पर चंद्रमा, गुरु या बुध की दृष्टि नवांश चक्र में भी पड़ जाती हो या लग्न कुंडली में ही गुरु या चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाती हो, तो ये इस बात का सूचक है कि उस व्यक्ति की जो पत्नी होगी या उस व्यक्ति का जो पति होगा वो वैवाहिक सुख देने वाला और सांसारिक सुखों का भोक्ता बनाने वाला होगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। द्वितीय, चतुर्थ और अष्टम में बैठे हैं और उन पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई या चंद्रमा ही विशेषतया देख रहे हैं, तो दांपत्य बड़ा सुंदर बीतता है और उस दांपत्य को कष्ट कम उठाना पड़ता है। ये यहां से एक बात आ गई। अब बात करते हैं, शुक्रदेव जो होते हैं वो सिर्फ सांसारिक सुख में यही नहीं देते, व्यक्ति को मंत्रों का जापक भी बनाते हैं। व्यक्ति को शुक्रदेव जो हैं वो अनुभवी भी बनाते हैं, क्योंकि समस्त ग्रहों में अगर कोई अवस्थागत वृद्ध है तो वो शुक्र और केतु ही हैं। केतु देव जो होते हैं वो शुभ ग्रहों में शुक्र की भांति परिणाम करते हैं और राहु देव जो होते हैं वो शुभ ग्रहों में गुरु की भांति परिणाम करते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ आप लोगों से यहां यह भी है कि अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्रदेव उच्च के हैं, तुला राशि में हैं, वृष राशि में हैं, मकर राशि में हैं, कुंभ राशि में हैं या भाव के अधिपति के सन्निकट बैठे हैं, तो ये व्यक्ति को ऊंची पद, ऊंची प्रतिष्ठा और अनुभव देते हैं, ग्रंथ के सारभूत तत्वकोश को समझने वाला बना देते हैं। और व्यक्ति इतना ही नहीं, पूर्वाभास कर लेता है, उसको जो भविष्य में घटित होने वाली घटना है वो पहले ही पता चल जाती है। इतना ही नहीं, वो जिसको जो कोई बात कह दे ना कि जाओ तुम पास हो जाओगे, जाओ तुम फेल हो जाओगे, जाओ तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, ये बात भी हो जाती है। इसका मैं जीता जागता एक घटना अपने जीवन से आपको बताता हूं। मेरी कुंडली के दूसरे भाव में शुक्रदेव यहां बैठे हैं, है ना, और अष्टम भाव पे उनकी दृष्टि है, राहु के साथ बैठे हैं। मेरा मित्र एक परीक्षा देने जा रहा था मेरे मामा गांव से, वो बस पकड़ने जा रहा था। वो अभी वर्तमान में इसरो में वैज्ञानिक है, इसरो में वैज्ञानिक है। तो मैंने उससे कही थी बात कि जाओ, तुम्हारा ये अंतिम परीक्षा है और इस परीक्षा में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। उसी परीक्षा में उसका सिलेक्शन हुआ था और आज तक जब मैं अभी छठ पर्व में मैं उसके घर गया था मिलने, उससे वो आया था छठ में, तो उसकी जो माता जी हैं वो मुझसे ये बात कही थी कि बाबू तुमने ही कहा था कि तुम्हारी ये आखिरी परीक्षा है, तुम्हारा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो शुक्रदेव जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे देख लेते हैं तो व्यक्ति को जो बात कोई कह दे वो उसके ऊपर, सामने वाले के ऊपर घटित हो जाती है और लग जाती है। तो ऐसे शुक्रदेव जो हैं वो व्यक्ति को भविष्य वक्ता, भविष्य दृष्टा, ऐसा कुछ मैंने सोच समझ के तो नहीं कहा होगा, पर ऐसे ही बात जबान से निकल गई और वो बात सामने वाले के ऊपर लागू हो गई। तो ये शुक्रदेव ऐसे ही बनाते हैं। इसका एक और भी परिणाम बड़ा व्यापक होता है कि उस व्यक्ति के पास ग्रंथों का बड़ा ही कलेक्शन होता है। वो ग्रंथों में निवेश करता है। जैसे लोग किसी चीज में निवेश करते हैं, किसी वस्तु में निवेश करते हैं, ऐसे लोग ग्रंथों के बड़े ही पूजक होते हैं, ब्राह्मणों के बड़े पूजक होते हैं, बड़े ही विनम्र स्वभाव वाले होते हैं और अपनी बुद्धि, वाणी और ऐसा इस तरीके से धन कमाने वाले होते हैं। एक बात और बताता हूं, शुक्रदेव अगर आपकी कुंडली के अच्छे बैठे हैं तो व्यक्ति को आरंभ से लेकर के और अंतिम तक की अवस्था सुखपूर्वक व्यतीत होता है और वो व्यक्ति
उत्तरार्ध में, मतलब जो जीवन का अंतिम पक्ष होता है, बुढ़ापा, वो बड़ा सुखद बीतता है। खास करके जब शुक्रदेव का संबंध नवम, दशम, एकादशवां और 12वें भाव से हो जाए तो व्यक्ति का जीवन, बुढ़ापा बड़ा ही सुखी बीते, कष्ट से नहीं बीतता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। बहुत छोटा कार्यक्रम मैं बनाता हूं, बहुत ज़्यादा लंबा खींचता नहीं, ज्ञान ज़्यादा देता नहीं, जैसे कि आप लोग मेरे नियमित दर्शक हैं और जानते हैं। आइए, जो कार्यक्रम के आरंभ में मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बड़ा विशाल है, जो हमें यह बताएगा कि हमें शिव की पूजा कब करनी चाहिए, कब कर रहे हैं तो किस तरफ करें। जैसे सूर्यास्त के बाद अगर आप कोई भी पूजा कर रहे हों, विशेषतया शिवलिंग की बात हो रही है, तो कोशिश करें कि उत्तर की तरफ आपका मुख हो, मतलब सामने उत्तर दिशा पड़े। क्लियर है? दूसरा, जब कभी भी किसी प्रतिष्ठित शिवलिंग के पास जाएं, जो शिवलिंग किसी मंदिर में है या द्वादश ज्योतिर्लिंग आदि में तो ये बात नहीं ही, पर ऐसे अगर आप कोशिश करें कि कोई प्रतिष्ठित शिवलिंग है तो वहां पूरब की तरफ ना खड़े हों, दक्षिण की जो उत्तर की दिशा है, उत्तर की दिशा की तरफ भी ना खड़े हों, पश्चिम की दिशा की तरफ भी ना खड़े हों। तो 3 दिशाएं तो यूं खत्म हो गई। भगवान ने तीनों दिशा रख लिया, तो आपके लिए, मतलब याचक के लिए फिर दक्षिण की दिशा बचती है। मतलब शिवलिंग की पूजा करते समय आपका मुख उत्तर की तरफ हो, शिवलिंग आपसे उत्तर की तरफ हो और आप शिवलिंग के दक्षिण की तरफ हो। मान लीजिए ये शिवलिंग हो गया, ये शिवलिंग है, तो आपको इधर पूरब नहीं खड़ा होना है क्योंकि ये इनका सामने है, और इस शिवलिंग के पीछे नहीं खड़ा होना है क्योंकि पीछे से पूजा करेंगे नहीं, क्योंकि ये पार्श्व भाग है। और इनके जस्ट बगल में यानी कि उत्तर दिशा में क्यों खड़ा नहीं होंगे, क्योंकि ये इनका बायां अंग है जहां माता विराजती हैं। तो एकमात्र इनके दाहिने यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ ही खड़े होकर के शिवलिंग पे जल डालना चाहिए। क्लियर है? रात्रि काल में पूजा कब करें? उत्तर दिशा की तरफ। रात्रि काल में अगर पूजा कर रहे हैं तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ही पूजा करना चाहिए, या संध्या वगैरह भी करते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ करें। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।